हॉरर भूत में मैं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर एक भी वीडियो मिस ना करें। भाइयों, आप देख रहे हैं हॉरर भूत में मैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त अमित से मिलने जा रहा था और मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। और जाते जाते मेरे पास अमित का फ़ोन आता है कि भाई ऐसा करना, जयपुर की जगह तू सांगानेर रेलवे स्टेशन आ जाना। ये कहते ही मैंने अमित से गुस्से में बोला कि पहले तूने जयपुर कहा और अब तू सांगानेर कह रहा है, आखिर क्या हो गया तुझे, एक जगह बता दे। तभी वह बोलता है कि मुझे सांगानेर में ज़रूरी काम है तो मैं वहीं पे तुझे ड्रॉप कर लूँगा। तू सांगानेर आते ही मुझे फ़ोन कर लियो और मैं वहाँ पर आ जाऊँगा तुझे लेने के लिए। उसने ये कह के फ़ोन काट दिया और अभी सांगानेर रेलवे स्टेशन आने में काफ़ी टाइम था और मैं आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद खबर आती है कि किसी कारणों की वजह से ट्रेन सांगानेर रेलवे स्टेशन होकर नहीं जाएगी और जो सांगानेर जाना चाहता है उसे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर उतारेगी। ये बात सुनते ही मैंने अमित को फ़ोन लगाया और कहा कि अमित, ये ट्रेन सांगानेर रेलवे स्टेशन नहीं जाएगी, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर मुझे उतरना पड़ेगा। और ये बात मैंने अमित को बताते अमित ने कहा कि चल ठीक है, मैं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आ जाऊँगा, मुझे आने में लगभग 1 घंटा लगेगा। और मैं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पहुँच चुका था और जैसे ही मैं उतरा उस रेलवे स्टेशन पर बहुत कम लोग थे। वहाँ पर लाइटें भी बहुत कम लगी हुई थी और जो लगी हुई थी वह फूटी हुई पड़ी थी, क्योंकि वह बहुत छोटा रेलवे स्टेशन था और वहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनें आया जाया करती थी। फिर मैं जाकर एक बेंच पर बैठ गया और अमित का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई और वह स्टेशन अब बिल्कुल खाली हो चुका था। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अमित का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, मैंने ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे ली। और कुछ देर बाद मैंने देखा कि सामने से एक लड़की भागती हुई आ रही है और ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट जाती है। यह देख मैं चौंक गया और खड़ा हो गया और देखा तो सामने से एक ट्रेन आ रही थी और जाकर मैं उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ने लगा। भागते भागते मैं एक पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो देखा तो वह लड़की वहाँ से गायब हो गई। और मैं यह सोचता हुआ वापस आ गया कि आखिर वह लड़की कहाँ गई और अपनी बेंच पर आके बैठ गया। और थोड़ी देर बैठने के बाद वह लड़की मेरे पास वाली बेंच पर मुझे बैठी हुई दिखी और वह बैठी बैठी रो रही थी। और मैंने उसके पास जाके पूछा कि आप वहाँ पटरी पर क्या कर रही थी। यह सुन उसने अपना मुंह ऊपर करा और उसने अपना मुंह जब मुझे दिखाया तो मैं डर गया, क्योंकि उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब अजीब से निशान हो रहे थे। और वह मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते खड़ी हो गई और खड़े होते उसके पैर अपने आप उल्टे हो गए। यह देख मैं बहुत घबरा गया और दर्द के मारे मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं जल्दी से भागता हुआ एग्जिट डोर पे जा रहा था और मुझे भागते भागते ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरे जस्ट पीछे ही भाग रहा हो। मुझे एकदम साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी उसके भागने की और उसके सांस लेने की। मैं जल्दी भागता हुआ बाहर आया और बाहर आते ही वजह से रुका। पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर आता है और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ। जैसे ही भागता हूँ तो पीछे से आवाज़ आती है, अरे यार मैं हूँ अमित, क्यों भाग रहा है। फिर मेरी जान में जान आती है और अमित मेरे से पूछता है कि क्या हुआ, क्यों भाग रहा था। तभी मैंने अमित से बोला कि भाई पहले यहाँ से जल्दी निकल, उसके बाद सारी कहानी बताता हूँ। और हम दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और निकलते ही मैं सीधा अमित के घर पे जाता हूँ और अमित को सारी बात बताता हूँ। अमित ने कहा कि उस स्टेशन पर कुछ महीने पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया था और उसका चेहरा एकदम ख़राब हो गया था। तभी मुझे सारी बात समझ में आ जाती है और मैं रात भर यही सोचता रहता हूँ कि आखिर ये कौन लोग होते हैं जो लड़कियों के चेहरे पर एसिड डाल जाते हैं, इसी वजह से आत्महत्या कर लेती है, जो कि बहुत गलत है। भाइयों, आपको क्या लगता है, जो लोग लड़कियों पर एसिड डाल जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। भाइयों, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आपको लाता रहूँगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो मेरे चैनल में कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो ठीक है भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।